नमस्कार दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की पूर्व नेता नुपुर शर्मा ने टाइम्स नाउ पर दिए गए अपने गैर जिम्मेदाराना और अपमानजनक बयान से देश की इज्जत तार तार कर दी। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर देश के लिए कितना बड़ा संकट पैदा कर दिया। देश के अंदर कानपुर से लेकर प्रयागराज से लेकर हावड़ा तमाम जगह अराजक स्थिति पैदा कर दी। मगर नुपुर शर्मा को अपनी बात रखने में अभी 4 हफ्ते लगेंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं आपको बताता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि थाने के भिवंडी में, जी हां, मुंबई से सटे थाने के भिवंडी में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। और जब भिवंडी पुलिस ने उन्हें नोटिस जारी किया, समन जारी किया कि आप भिवंडी थाने हाजिर हों, तो उनके वकील ने कहा है कि अभी उन्हें 4 हफ्ते और लगेंगे। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, थाने पुलिस के डिप्टी कमिश्नर योगेश चव्हाण ने कहा है कि नुपुर शर्मा ने अभी हमारी भिवंडी सिटी पुलिस स्टेशन के सामने हाजिर होने के लिए 4 हफ्तों का समय मांगा है। अभी हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं कि हम उन्हें 4 हफ्ते का वक्त देंगे या नहीं, और हो सकता है कि हम उन्हें एक बार फिर तलब करें। यानी कि यह भी हो सकता है कि भिवंडी सिटी पुलिस स्टेशन जो है वो उन्हें 4 हफ्ते का वक्त ना दे। मगर आप जानते हैं दोस्तों, नुपुर शर्मा के इस बयान ने पूरे देश में उथल पुथल कर दी, पूरे देश के लिए इतनी बड़ी संकट पैदा कर दिया। मगर इन्हें अभी भी 4 हफ्ते का वक्त चाहिए। फर्क देखिए। और दूसरी तरफ आप जानते हैं, प्रयागराज में गुनाह साबित भी नहीं हुआ है और बुलडोजर से लोगों के घर तोड़ दिए गए हैं। कल ही मैंने आपको बताया था, आफरीन फातिमा के पिता जावेद को न सिर्फ हिरासत में लिया गया है, बल्कि उनके घर को तोड़ दिया गया है, जबकि वो घर उनकी पत्नी के नाम पर था। और जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि भाई आफरीन फातिमा का जो वो घर है वो गैर कानूनी था, तो आप जानते हैं ये लोग 20 साल से लगातार इस घर को लेकर बिल्स पे कर रहे थे। तो ये तमाम चीजें, तमाम विरोधाभास है। मगर चूंकि नाम जावेद है तो उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाएगा, कोई उसे संबोधित नहीं करेगा। मगर यहां नुपुर शर्मा 4 हफ्ते का वक्त मांगती है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। उनके बयान से देश में क्या असर हुआ है सब जानते हैं। और जो लोग ये कहते हैं ना कि नुपुर शर्मा ने क्या गलत कह दिया, तो ये ना भूलें, नुपुर शर्मा ने अपना बयान वापस ले लिया है। नुपुर शर्मा ने अपने बयान के लिए खेद जताया है और उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा था कि जो लोग शिवलिंग का मजाक उड़ा रहे थे उससे बौखलाकर मैंने बयान दे दिया। यहां 2 मुद्दे हैं। यानी कि नुपुर शर्मा नंबर 1 मानती है कि उसने जो कहा गलत किया, तभी उसने अपना बयान वापस लिया है, नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी ने उसे 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता निकला दिया है। इसका मतलब गलत किया, वरना भारतीय जनता पार्टी ये नहीं करती। अगर नुपुर शर्मा ने कुछ गलत नहीं किया तो फिर मोदी सरकार ने अपने प्रवक्ताओं के लिए दिशा निर्देश क्यों जारी किए, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि आप दूसरे धर्म के प्रतीकों का अपमान नहीं करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि नुपुर शर्मा ने अपमान किया है। ठीक है, तो यह मत बोलिए कि नुपुर शर्मा ने क्या गलत किया। नुपुर शर्मा के बयान के चलते ही भारतीय जनता पार्टी को दुनिया को दिखाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को दिखाने के लिए फरमान जारी करना पड़ा कि आप लोग दूसरे धर्म के लोगों के बारे में अनाप शनाप बयान ना दें। और तीसरी और अहम बात, और इस बात पर मैं उन लोगों का समर्थन करता हूं जो लोग ये कह रहे हैं कि आए दिन शिवलिंग का मजाक उड़ाया जा रहा है। आपने देखा होगा दोस्तों, भाभा एटॉमिक सेंटर की तस्वीर दिखाकर उस तस्वीर को जोड़ा जा रहा है शिवलिंग के साथ कि यहां पर खुदाई ना शुरू हो जाए। फिर ट्रैफिक डिवाइडर की तस्वीर दिखाई गई थी और यह बताया गया कि यह शिवलिंग है। और यह तस्वीर एक पत्रकार ने ट्वीट की थी जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, जब हम अपने धर्म के प्रति मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकते तो हमें दूसरे धर्मों का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। धर्म एक निहायत ही संवेदनशील मुद्दा है। हम अगर दूसरों को यह आजादी नहीं देते हैं कि वो हमारे धर्म का मजाक उड़ा सकें, तो हमें भी दूसरों के धर्मों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और हां,
देश के अंदर ईश निंदा के गुनाह यानी कि ईश्वर की तौहीन या खुदा की तौहीन करने के गुनाह में इस देश के अंदर कम से कम सजाए मौत का प्रावधान नहीं है। तो जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उन्हें भी बाज आना चाहिए। मगर आपका ध्यान दरअसल मैं खींचना चाहूंगा कल दिल्ली हाई कोर्ट में जो मामला आया है उसकी तरफ। आपकी स्क्रीन पर यह बृंदा करात वामपंथी नेता हैं। बृंदा करात ने भारतीय जनता पार्टी के इन दो सांसदों अनुराग ठाकुर और प्रवेश साहिब सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया था। जैसा कि आप जानते हैं, अनुराग ठाकुर ने दिल्ली चुनावों के दौरान बहुत ही भड़काऊ बयान दिया था। आपको याद है वो बयान या भूल गए? फिर से सुनिए। गद्दारों को गोली मारो, देश के गद्दारों को तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे, देश के गद्दारों को। उनके इसी बयान का नतीजा ये हुआ था दोस्तों कि ये दो नौजवान जो हैं वो शाहीन बाग और जामिया के अंदर आ गए थे और गोलीबारी करने लग गए थे। एक ये राम भक्त गोपाल और दूसरा कपिल गुर्जर। यानी कि उनके बयान का असर दिखाई दिया। बृंदा करात ने अपनी याचिका में यही कहा था कि इनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए क्योंकि इनके बयानों से गोलीबारी की वारदातें सामने उभर कर आई थी। अदालत ने हालांकि बृंदा करात की याचिका को खारिज कर दिया। क्यों किया वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, मगर अदालत ने एक बहुत अहम बात कही है। अदालत ने कहा है कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जो सत्ता पक्ष के नेता हैं, जिनके पास ताकत है, उन्हें बहुत जिम्मेदारी के साथ बयान देना चाहिए क्योंकि उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, भगवद गीता और स्पाइडरमैन फिल्म का हवाला देते हुए क्या कहा गया है। हाईकोर्ट ने जन नेताओं को जिम्मेदारी के बारे में याद दिलाते हुए कई उदाहरण दिए। उदाहरण भगवद गीता से दिया गया। साथ ही कहा गया कि जनता नेताओं के काम का अनुसरण करती है, यानी कि जो काम राजा करता है वही काम प्रजा करती है, जो काम नेता करता है वही काम जनता करती है, उन्हें फॉलो करती है। इसलिए हमेशा कर्म बेहद जिम्मेदारी से किया जाए, यानी कि आप जो भी कहें, जो भी बोलें, वो बहुत ही जिम्मेदारी से किया जाए। उच्च न्यायालय ने स्पाइडरमैन फिल्म का उदाहरण देते हुए यह भी कहा कि बड़े पद के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि बेतहाशा ताकत के साथ बेशुमार जिम्मेदारी भी आती है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि ये जो नफरती बयान दिए जाते हैं ना, उससे क्या होता है। नफरती बयान से माइनॉरिटीज और टारगेटेड कम्युनिटी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हैं। पहले उनके साथ पक्षपात होता है, फिर उन्हें अलग थलग किया जाता है, यानी कि उन्हें आइसोलेट किया जाता है, और फिर तीसरा चरण आता है नरसंहार। हाईकोर्ट ने यहां जेनोसाइड शब्द का इस्तेमाल किया है। इतनी अच्छी अच्छी बातें कहने के बावजूद जस्टिस सिंह ने बृंदा करात की याचिका को खारिज कर दिया। और खारिज करते हुए क्या कहा मैं आपको बता दूं। जज साहब ने कहा कि हम सिर्फ तकनीकी आधार पर आपकी याचिका को खारिज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जज चंद्रधारी सिंह के अनुसार याचिकाकर्ता के पास वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हैं। कोर्ट ने मामले के संबंधित प्रावधानों के तहत सरकारी अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी की बात की है। कोर्ट के मुताबिक निचली अदालत के आदेश में कोई खामी नहीं है और याचिकाकर्ता ने ऐसा कोई मामला बनाया नहीं जिससे हाईकोर्ट के हस्तक्षेप की जरूरत हो। वामपंथी नेता बृंदा करात ने अक्टूबर 2021 में निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। आदेश में कहा गया था कि दोनों व्यक्ति संसद सदस्य हैं और एफआईआर दर्ज करने के आदेश के चरण में सीआरपीसी की धारा 196 के मुताबिक केंद्र सरकार की सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी आवश्यक है। यानी कि बृंदा करात को केंद्र सरकार के एक सक्षम अधिकारी की जो है मंजूरी की जरूरत पड़ेगी। मगर माननीय अदालत को यह पता होना चाहिए कि पिछले 8 सालों में इस देश में संविधान की क्या धज्जियां उड़ाई गई हैं। माननीय अदालत को यह भी मालूम होना चाहिए कि इस देश के अंदर मोदी सरकार जो है आजाद भारत के इतिहास की सबसे पक्षपाती सरकार है, जिसने संवैधानिक मूल्यों की धज्जियां उड़ा दी। ऐसे में क्या आपको लगता है कि किसी सक्षम अधिकारी से कोई अनुमति मिल पाएगी?
देखना होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह का आशावादी रवैया माननीय अदालत ने जाहिर किया है कि आप केंद्र के किसी सक्षम अधिकारी से अनुराग ठाकुर और प्रवेश साहिब सिंह के खिलाफ अनुमति लें, मुझे उम्मीद है कि उनका यह आशावादी रवैया जो है जमीन पर लागू होगा। दोस्तों, यह ना सोचें कि दिल्ली हाईकोर्ट का यह जो आदेश है नफरती बयानों को लेकर, यह सिर्फ अनुराग ठाकुर या प्रवेश साहिब सिंह पर है, नहीं, यह एक सबक है नुपुर शर्मा के लिए भी। क्योंकि नुपुर शर्मा जैसे लोगों को क्या लग रहा था, ऐसा नहीं कि नुपुर शर्मा ने पहली बार इस तरह का वाहियात बयान दिया। मैंने उनके कई वीडियो ट्विटर पर देखे हैं जहां वो बुजुर्गों का मजाक उड़ा रही हैं। मैंने देखा है कि एक बुजुर्ग कांग्रेस समर्थक थे, उनके बारे में जो ये बदतमीजी कर रही थी ना, वो वीडियो मुझे याद है, बहुत ही वाहियात वीडियो था। तो नुपुर शर्मा का पूरा एक इतिहास है इस तरह के नफरती बयान देने का, और उन्हें शरण किसकी मिलती रहती है? एक तो ऑफकोर्स बीजेपी की तो मिल ही रही है। भारतीय जनता पार्टी में आज की तारीख में तरक्की करने के लिए आप सिर्फ नफरती बयान दीजिए, आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। क्योंकि आपको यह नहीं भूलना चाहिए, 27 तारीख को नुपुर शर्मा ने बयान दिया था, कानपुर में टकराव हो गया, मुसलमान लगातार प्रदर्शन करता रहा, केंद्र सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगी। ये तो जब अरब देशों ने इनकी कान उमेठे, उसके बाद ये लोग हरकत में आए। जब इन्हें पता चला कि अरब देश हमारा आर्थिक बहिष्कार कर रहे हैं, जिसके चलते प्रधानमंत्री के इन 3 दोस्तों का जबरदस्त नुकसान हो जाता, यानी कि रामदेव, अडानी और अंबानी, तीनों के धंधे हैं अरब देशों में, और अगर यह आर्थिक बहिष्कार जारी होता तो इनका जबरदस्त नुकसान होता और इनके जरिए देश को जबरदस्त माली नुकसान का सामना करना पड़ता। केंद्र सरकार या मोदी सरकार तब जाकर हरकत में आई। मगर सोचिए, अगर केंद्र सरकार ने यह पहले ही कार्रवाई की होती तो क्या नुपुर शर्मा यहां तक पहुंचती? भारतीय जनता पार्टी को भी कहीं ना कहीं शायद दिमाग या दिल के किसी कोने में यह बात समझ आ रही है कि उनके प्रवक्ताओं के भड़काऊ बयानों के चलते देश की नाक कट रही है, देश को नुकसान पहुंच रहा है। हालांकि मैं एक बात और बता दूं, वो लोग इस बात को लेकर संतुष्ट हैं कि आने वाले तमाम चुनाव वो जरूर जीतेंगे, क्योंकि इस देश की जनता का दुर्भाग्य यह है कि हम एक ऐसे दौर में आ गए हैं जहां देश की जनता को यह समझाया गया है कि अगर ये सरकार चली गई तो हम पर फिर से मुगलों का राज हो जाएगा। यह बात अलग है कि उन मुगलों को मरे खपे कई साल हो गए। खैर, आप धर्म का धतूरा चाटते रहिए, मैं आपके सामने सच की तस्वीर लाता रहूंगा। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।